रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से बनाए जाते हैं और जब परिवार टूटता है तो दीवारें नहीं दिल भी बिखर जाते हैं। 1965 में आई फिल्म खानदान एक ऐसी सिनेमाई अनुभव है जिसने भारतीय परिवारों के ताने बाने को पर्दे पर बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस दौर की आवाज है जब संयुक्त परिवार की परंपरा मजबूत थी और त्याग, समर्पण और रिश्तों की गहराई जीवन का अभिन्न हिस्सा मानी जाती थी। निर्देशक ए भीम सिंह की यह क्लासिक कृति में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण परिवार समय की कसौटी पर खरा उतरता है और कैसे नफरत, प्यार, ईर्ष्या को अपनाकर सब एक ही छत के नीचे टकराते हैं। फिल्म में सुनील दत्त और नूतन की शानदार अदाकारी है, रवि का दिल छू जाने वाला संगीत और मोहम्मद रफी जी की आवाज इस फिल्म की सदी को यादगार बनाने के लिए काफी है। खानदान कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई है जहाँ पर कभी साथ रहकर लोग अकेले हो जाते हैं। खानदान की कई फिल्में बनी हैं जो कि समय के समय हमेशा ही चर्चित रही हैं। क्या हम जानते हैं कि खानदान किस फिल्म की रीमेक थी? जी हाँ, यह फिल्म भागा पिरिविनाई की रीमेक फिल्म थी जो कि 1959 को आई थी। इसी के बीच पर खानदान फिल्मों का चलन शुरू हुआ। हालांकि खानदान शब्द का प्रयोग कई भारतीय फिल्मों के लिए किया जा सकता है। सबसे प्रमुख फिल्म 1965 में सुनील दत्त और नूतन अभिनीत सिंह की फिल्म थी जिसकी मैंने पहले ही बात कर ली है, और 1942 में आई फिल्म खानदान थी। 1979 में एक फिल्म और बनी थी खानदान नाम से। इसके अतिरिक्त 1985 में भारतीय टेलीविजन पर एक धारावाहिक भी शुरू किया गया था खानदान नाम से। 1965 वाली खानदान में सुनील दत्त, नूतन प्राण जैसे कलाकार थे। वहीं खानदान 1942 वाली जिसमें नूरजहां और मनोरमा ने अभिनय किया था, और खानदान 1989 में एक अनिल गांगुली द्वारा निर्देशित हिंदी ड्रामा फिल्म थी। वहीं खानदान टीवी सीरियल यह 1985 में भारतीय टेलीविजन पर धारावाहिक के तौर पर शुरू किया गया। फिलहाल हम बात करेंगे खानदान फिल्म जो कि 1965 में 1 जुलाई को रिलीज की गई थी। यह फिल्म सुनील दत्त और नूतन की फिल्म की कहानी थी। चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी और जानेंगे इसमें आखिर क्या था। आप सभी को जानकर हैरानी नहीं होगी क्योंकि ए भीम सिंह की फिल्मों से कभी भी पूरी तरीके से हम निराश नहीं हुए हैं। एक बड़े संयुक्त सेट पर पारिवारिक रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती कहानियां वो अक्सर ही हमें दिखाया करते हैं। एक साधारण से कथानक जिसमें मेलोड्रामा और उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा शानदार अभिनय किया जाता है। 1965 में रिलीज हुई खानदान फिल्म ने सबसे ज्यादा उस साल कमाई की थी। यहाँ क्या चीज पसंद नहीं है? प्यारी और देहाती नूतन के साथ सुनील दत्त, ललिता पंवार की तीखी मूर्खता के सामने ओम प्रकाश व्यंग्य रूप से मजेदार है। मनमोहन कृष्ण और सुलोचना सर्वोत्कृष्ट अच्छे लोग हैं। सुदेश कुमार हमेशा बकरे की तरह रहते हैं और मुमताज खूबसूरत युक्ति और सबसे बढ़कर प्राण हमेशा दुष्ट खलनायक हैं। और यहाँ एक कॉमिक दृष्टि के साथ जोरदार शुरुआत होती है फिल्म की। फिल्म की कहानी सरल है। जीवन दास यानी कि ओम प्रकाश और शंकर यानी मनमोहन कृष्ण दो भाई हैं जो बेहद मिलनसार हैं। वे धनी जमींदार हैं। जीवन दास और उनकी पत्नी यानी भागवती ललिता पंवार की कोई संतान नहीं है, जबकि शंकर और उनकी पत्नी पार्वती के दो बेटे हैं, सुनील दत्त और सुदेश कुमार। सुनील दत्त का नाम यहाँ पर रखा जाता है गोविंद और सुदेश कुमार का रखा जाता है श्याम। बचपन में भाग्य के एक क्रूर पहराल से गोविंद को आंशिक रूप से अपंग बना दिया, लेकिन उससे उन्होंने जीवन की लालसा कम नहीं है। वह अपने मजाक में मजबूत हैं और हर समय हंस के मुस्कुराते रहते हैं और अपने चाचा जीवन दास अपने माता पिता और अपने भाई से बेहद प्रेम करते हैं। बस भागवती उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अक्सर उसे बहाने से जीवन दास से लड़ती रहती है, लेकिन गोविंद ज्यादा परवाह नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी चाची बदतमीज
कर रही है बस, लेकिन उसमें दोष कुछ नहीं है। हालांकि भागवंती श्याम से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसे लगता है कि गोविंद से कई ज्यादा काबिल है, क्योंकि वह अभी शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। जीवनदास और गोविंद भागवंती को खूब चिढ़ाते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है। यहाँ पर रवि का संगीत थोड़ा धीरे पड़ जाता है, लेकिन मोहम्मद रफी जी के गाने इतने मधुर हैं कि पहला गाना अब देर न कर नंदलाल आज भी लोगों की जुबान पर गूंजता है। शुरू से ही नौरंगी लाल इस खुशहाल परिवार को बांटने की साजिश रचता है और भागवंती भोली भाली होने के बावजूद अपने भतीजे की इस योजना में आसानी से शामिल हो जाती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि उसके अपने फायदे हैं। जल्द ही लाल परिवार में शांत के माहौल में गलतफहमियां संपूर्ण रूप से घर बना लेती हैं। भागवंती जीवनदास पर संपत्ति और घर बंटवारा का दबाव डालती है और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो खुद को आग में लगा देगी। जब शहर से आता है श्याम तो नौरंगी उस पर नीलिमा का जादू बिखेरती है और धीरे धीरे गोविंद और अपने माता पिता से दूर होकर सुंदर देखने वाले लेकिन कुटिल लोगों की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा होता है भागवंती परिवार के सभी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध श्याम और नीलिमा की शादी कराने का फैसला करती है और अपने फैसले पर अड़े रहती है। श्याम इतना कमजोर है कि वह नौरंगी की मदद के बिना बोल भी नहीं सकता और बिना सोचे समझे उसकी बनाई योजनाओं का पालन करता है। वहीं दूसरी ओर गोविंद भागवंती द्वारा उसकी अपनता के बारे में रोजाना दी जाने वाली गालियों से काफी दुखी है। हालांकि राधा यानी नूतन उससे बेहद प्यार करती है, फिर भी वह उसे शादी करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वह उस पर दया कर रही है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि राधा सचमुच उसे प्यार करती है तो वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। उनका मिलन खुशी खुशी हो जाता है, जिससे भागवंती और उसके परिवार वाले बहुत नाराज होते हैं। शंकर और उसके परिवार की सलामती के लिए अब भी सिर्फ जीवनदास की प्रार्थना कर रहा है, जो अपने भाई से जबरन बिछड़ने के बाद दुखी है। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं और भावनाएं हैं जो फिल्म को प्यार से दिलाती हैं। जैसे जब राधा गर्भवती होती है तो उसे कच्चे आम खाने की इच्छा होती है और इसी तरह पार्वती को पता चलता है कि वह दादी बनने वाली है। और यह भी कितना प्यारा है कि कैसे जीवनदास अपनी अजीब पत्नी को राधा को 2 आम देने के लिए बेवकूफ बनाता है। कितना दिल छू जाने वाला है। फिर एक पल ऐसा भी होता है कि जब राधा के बेटे को चांदी का बर्तन देकर आशीर्वाद देता है और राधा उसमें दूध पिलाने का निर्देश देती है। ये अनोखे रीति रिवाज जो कि एक पारंपरिक भारतीय परिवार के रीति रिवाजों को उजागर करते हैं, फिल्म को और मनोरंजक बनाते हैं। अभिनय के बारे में क्या ही कहें, सब कुछ लाजवाब है। मुमताज को घमंडी और सुंदर दिखना और वह बिल्कुल वैसे ही है। सुदेश कुमार को बेवकूफ दिखना, वह भी एकदम वैसे ही है। सुनील दत्त एक दमदार है और अपाहिज के रूप में उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शानदार है। नूतन कोमल, संवेदनशील और प्यारी है। हालांकि यह फिल्म काफी ज्यादा अच्छी लगी। इस फिल्म में नूतन के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जो व्यस्त रखने में मदद करती हैं। ओम प्रकाश बिल्कुल सही है और ललिता पंवार भी, वो काफी तीखी और क्रूर है। जब उनकी जुबान उन कठोर शब्दों का इस्तेमाल करती है तो मन करता है कि उन्हें हिला कर रख दें। ओ ये महिला कितनी बेहतरीन कलाकार थी और वो बिल्कुल सहज है और यहाँ पर प्राण उनका अच्छा साथ देते हैं। वो लगातार इन सीधे साधे अच्छे लोगों के भाग्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि हर बुरे काम का अंत होता है और इस पारिवारिक मनोरंजन को एक मनोरंजक आनंदमय यात्रा बना देते हैं। अगर हम बात करें इनमें गाने की तो एक गाना बहुत मशहूर हुआ, ओ बड़ी देर भई नंदलाला। इसको मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी थी। कल चमन था आज एक सहरा, मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी। नील गगन पर उड़ते बादल, मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी। मेरे मिट्टी में मिल गई, आशा भोसले ने यहाँ पर संगीत दिया था। तुम्हें मेरी मंदिर तुम्हें मेरी पूजा, लता मंगेशकर जी ने यह गाना गाया था। ओ बल्ले सोच के मिले जाना, मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी। आ डांस करे थोड़ा रोमांस करे, मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी। और आशा भोसले की मैं सुनाता हूँ तुझे एक कहानी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी। इसमें बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, संगीतकार, गीतकार को पुरस्कार मिले, चाहे वो सुनील दत्त हो,
रवि जी हो, लता मंगेशकर जी हो या राजेंद्र कृष्ण हो, जो कि तुम्हें मेरे मंदिर तुम्हें मेरी पूजा गाए थे। इसमें लता मंगेशकर जी ने भी साथ दिया था। इसमें नूतन जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त और नूतन के बीच एक खास प्रोफेशनल समझ थी। दोनों कलाकार अपने अपने सीन को लेकर बेहद गंभीर थे। सेट पर कहा जाता था कि जब ये दोनों रिहर्सल करते थे तो आसपास मौजूद क्रू भी रुक सा कर देखते थे, मानो वो रियल लाइफ में वही किरदार निभा रहे हैं। पूरा परिवार एक दूसरे के आमने सामने रहता है। उस सीन को इतने बारीकी और भावना के साथ दिखाना था कि डायरेक्टर ए भीम सिंह ने उसे 3 दिन तक शूट किया। हर कलाकार को पूरी इमोशंस के साथ डायलॉग्स देने होते थे। बदन पे सितारे लपेटे हुए गाने को मुंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में एक भव्य सेट पर शूट किया गया था। उस वक्त इस गाने को तकनीकी रूप से स्टाइलिश और मॉडर्न माना गया, क्योंकि सुनील दत्त को सूट बूट में ग्लैमरस अंदाज दिखाया गया था, जो उस समय की पारिवारिक फिल्मों में आम नहीं था। मजेदार बात ये थी कि गाने की शूटिंग के दौरान स्टूडियो के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि रफी साहब की आवाज और सुनील दत्त का लुक पहली बार ऐसा दिख रहा था। डायरेक्टर भीम सिंह हमेशा कहते थे कि ये फिल्म सिख खानदान की कहानी नहीं, ये हमारा अपना खानदान है। इसलिए उन्होंने सेट पर सभी को परिवार की तरह ट्रीट किया। सेट पर नो ईगो नो स्टारडम का रोल, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, लीड एक्टर हो या फिर एक साथ बैठे खाते रिहर्सल करते थे सब। एक बार शूट के दौरान स्टूडियो में बिजली चली गई, लेकिन उस दिन शूट कैंसिल नहीं किया गया। क्रू मेंबर्स ने मोमबत्ती और जनरेटर के मदद से लाइट लगाई और एक पूरा इमोशनल सीन कैंडल लाइट में शूट किया। डायरेक्टर को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे फाइनल कट दे दिया। फिल्म के एक सीन में नूतन ने जो साड़ी पहने थे उसे खास तौर पर बंगाली डिजाइनर ने डिजाइन किया था, ताकि वह उनके किरदार के सादगी और गहिमा को दिखा सके। ये थे फिल्म नूतन के कुछ फैक्ट, और बाकी हमने फिल्म में बता दी हैं आपको। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। खानदान न सिर्फ एक फिल्म थी, बल्कि भारतीय पारिवारिक संरचना और भावनाओं का एक आईना था। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए। यह पुराने जमाने की वो कहानी है जो आज भी दिल छू लेती है।